गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस। हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा मुख्तसर अफसाना। अब ये आपके एग्जाम के अंदर 6 नंबर का एक सिन्फ पर मुख्तसर नोट पूछा जाता है, तो इसके इम्पोर्टेंट कुछ बातें मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। देखिए, मुख्तसर अफसाना जो है वो उर्दू अदब का जो हिस्सा नस्र है, ध्यान रखना, हिस्सा नस्र की एक सिन्फ है। और ये उर्दू अदब की ओरिजिनल पैदाइश नहीं है, बल्कि उर्दू अदब ने इस मुख्तसर अफसाने को अंग्रेजी अदब से उर्दू में हासिल किया है। तो अंग्रेजी, तो ये एक मगरिबी सिन्फ है, ये ध्यान रखना। जब भी आपको इसके ऊपर मुख्तसर नोट लिखना हो तो ये बात लिखनी है कि मुख्तसर अफसाना जो है वो एक मगरिबी सिन्फ है और ये अंग्रेजी अदब से उर्दू अदब में आई है। मुख्तसर अफसाना क्या है, ध्यान रखना। इंग्लिश में इसको हम शॉर्ट स्टोरी के नाम से जानते हैं। इसमें एक कोई मुख्तसर किस्सा या कोई कहानी या कोई वाकया उसको पेश किया जाता है, यही मुख्तसर अफसाना होता है। इसमें किसी भी इंसान की मुकम्मल जिंदगी के बारे में बयान नहीं किया जाता। इसमें किसी भी इंसान की कोई एक वाकया उसकी जिंदगी का या कोई एक जज्बा या कोई ख्याल उसको पेश किया जाता है, ना कि मुकम्मल जिंदगी को पेश किया जाता है। ये इसमें स्पेशली ध्यान रखना। मुख्तसर अफसाना उस सिन्फ को कहा जाता है जिसमें किसी भी इंसान की जिंदगी के किसी एक वाकये या एक जज्बे या एक ख्याल को पेश किया जाता है और इसमें जिंदगी की झलक पेश की जाती है। जिस इंसान का वो वाकया पेश किया जाता है उससे मुख्तसर अफसाने को पढ़कर हमें उसकी जिंदगी की एक झलक सामने आ जाती है और ये अंग्रेजी अदब से उर्दू अदब में मुस्तार की गई है। मुख्तसर अफसाने का इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है वो शॉर्ट स्टोरी से होता है और अंग्रेजी यानी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये जो सिन्फ है किस नाम से मशहूर है, शॉर्ट स्टोरी, और इसी को ही मुख्तसर अफसाना कहा गया है। कुछ इसके टाइप्स हैं जो बताए गए हैं। मुख्तसर अफसाना के लिखने के जो कुछ एजाजाए तरकीबी हैं जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं, इसमें कहानी, प्लाट, किरदार, मुकालमा, पस मंजर, असलूब और नुक्ता नजर। तो स्टूडेंट, ये मैंने पहले आपको लास्ट क्लास में जब नावल पढ़ाया था तो नावल के जो एजाजाए तरकीबी है सेम उसी की तरह मुख्तसर अफसाने की भी एजाजाए तरकीबी है। इनके बारे में मैंने नावल वाली क्लास में आपको बताया था। कहानी क्या है, तो कहानी सबसे दमदार होना जरूरी है, उसी के ऊपर ही मुख्तसर अफसाना। प्लाट में क्या होता है, वाक्यों को तरतीब से पेश किया जाता है। किरदार कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मकालमा किरदारों की आपस में जो गुफ्तगू होती है वो मुकालमा है। पस मंजर मुख्तसर अफसाना जिस मकसद से लिखा जा रहा है वो आगे तक रहना चाहिए, वो पस मंजर में आता है। इसलूब में मुख्तसर अफसाने को बयान करने का जो तरीका है वो इसलूब में आ जाता है। और नुक्ता नजर में मुसन्निफ जो अब मुख्तसर अफसाना लिख रहा है उसका नजरिया क्या है, उस किस नजरिए के साथ वो लिख रहा है, वो इस नुक्ता नजर में आता है। कल हम इस मुख्तसर अफसाना के अर्तका के बारे में पढ़ेंगे कि इस मुख्तसर अफसाने की उर्दू में शुरुआत कैसे हुई और इसने कैसे तरक्की करी, कौन कौन ऐसे मुसन्निफ है जिन्होंने हमारे उर्दू अदब में मुख्तसर अफसाना लिखा है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही, कल हम इससे आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।